हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और उस क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। तो सबसे पहले हम लोग जान ले ब्रीदिंग होता क्या है। एक्चुअली ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनटू आवर बॉडी एंड एक्सपेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउटसाइड द बॉडी, राइट। ब्रीदिंग का अर्थ होता है ऑक्सीजन रिच हवा को शरीर के अंदर लेना फेफड़ों में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को शरीर के बाहर निकाल देना। वास्तव में दिस ब्रीदिंग इंक्लूड्स 3 डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट इज इंस्पिरेशन, that is inhalation of air. Second is gaseous exchange and third one is exhalation or expiration. inhalation के दौरान क्या होता है? inhalation के दौरान जो हमारा चेस्ट कैविटी है और ये रिब्स है, और रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके चलते हमारा चेस्ट फॉरवर्ड की तरफ जाता है। एट द सेम टाइम हमारा ये जो डोम सेप्ट मसल है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, विच सेपरेट्स आवर थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ये फ्लैट हो जाता है, बिकम्स फ्लैटर ना। एज ए रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी राइज होता है, इंक्रीज करता है। और जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम प्रेशर इनसाइड द कैविटी और चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है वैसे ही अंदर का प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसके चलते बाहर से एयर हमारे लंग्स के अंदर भर जाती है। दूसरी बारी आती है गैसियस एक्सचेंज की। तो हमारा जो लंग्स है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मिलियंस की संख्या में एल्वियोलाई पाए जाते हैं। जो एल्वियोलाई साइक्लिक स्ट्रक्चर ठीक वैसे ही है जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, और ये एक सेल थिकनेस का बना हुआ होता है। ये हरदम मॉइस्ट रहता है एंड इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ऑक्सीजन रिच एयर जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में भरा होता है, उसके चारों तरफ जो ब्लड वेसल है उसमें बहुत आसानी से ऑक्सीजन रिच एयर डिफ्यूज कर जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो ब्लड वेसल्स में होता है वो हमारे एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाता है। और जो ऑक्सीजन रिच एयर है या ऑक्सीजन है, वो हेमोग्लोबिन के द्वारा कैरी होकर बॉडी सेल्स तक पहुंचता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको एक्सपल्सन के दौरान बाहर फेंक दिया जाता है। और एक्सपिरेशन में क्या होता है कि जो मसल्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रिबकेज का, वो रिलैक्स होता है, और डोम सेप्ट जो हमारा डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, जिसके चलते वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज होने के चलते प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है, और ये एक्सपायर्ड एयर जो है वो या ब्रीद आउट एयर जो है इसको हम बाहर कर देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।